दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां सीज फायर की खामोशी अभी भी बहुत कुछ कह रही है। क्या यह तूफान से पहले की शांति है या फिर शांति की आखिरी कोशिश? मिसाइलों की गूंज थमी जरूर है, लेकिन बयानबाजियों की आग अब भी धधक रही है। होर्मुज खुला है, लेकिन नाकेबंदियां अब भी जारी है। सवाल साफ है, क्या बातचीत के रास्ते पर शांति का कोई स्थायी हल निकल पाएगा भी, या दुनिया फिर बहुत जल्द एक भीषण टकराव देखेगी? यह हर बीते दिन के साथ सीज फायर को लेकर कंफ्यूजन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं टॉप 10 वॉर रूम अपडेट्स। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा उन्होंने विटकॉफ और कुशनर की पाकिस्तान यात्रा रद्द कर दी है। दोनों प्रतिनिधि इस्लामाबाद बातचीत के लिए आ रहे थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताया कि उन्होंने ईरान की हट की वजह से दोनों देशों के बीच बातचीत रद्द कर दी है। एक तरफ होर्मुज पर ईरान और अमेरिका आमने सामने है, तो वहीं दोनों देशों के बीच जुबानी जंग भी थमने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान पर हमले को दुनिया के लिए तोहफा बताया। वहीं ईरानी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की मिसाइल क्षमता का बड़ा हिस्सा अब भी सुरक्षित है। अमेरिका ने अब ईरान के नेताओं की नई हिट लिस्ट तैयार की है। इसमें सबसे पहले नंबर पर है अहमद वाहिदी, जिन्हें मार्च 2026 में IRGC का नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। वाहिदी को अमेरिका के साथ बातचीत का सबसे प्रमुख विरोधी माना जा रहा है। दूसरे नंबर पर हैं मोहम्मद बाघेर जोलघद्र सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख हैं। अमेरिका से बातचीत के खिलाफ हैं और युद्ध के समर्थकों में से एक है। तीसरे नंबर पर है मोहसिन रेजाई, पूर्व IRGC कमांडर। मोहसिन अमेरिका के खिलाफ कड़े तेवर के लिए जाने जाते हैं और पश्चिमी दबाव के सामने झुकने के विरोधी हैं। चौथे नंबर पर हैं इस्माइल कानी, IRGC की कुद्स फोर्स के कमांडर हैं, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी हमास, हिजबुल्लाह, हूती वगैरह के प्रमुख हैं। अमेरिका और इजरायल के साथ लंबे तनाव और संघर्ष के बाद ईरान ने एक अहम कदम उठाते हुए कमर्शियल उड़ानों को फिर से शुरू कर दिया है। तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शनिवार को 2 महीने बाद पहली बार नियमित उड़ानें संचालित की गईं। तेहरान से पहली उड़ानें तुर्की के इस्तांबुल, ओमान के मस्किट और सऊदी अरब के मदीना के लिए रवाना हुई। ईरान से जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। अमेरिका ने चीन में स्थित एक रिफाइनरी और ईरान के तेल कारोबार से जुड़े कई जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये कंपनी ईरान से कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने वालों में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। अमेरिका के कई अखबारों की रिपोर्ट से अमेरिका में हंगामा मच गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के साथ चले युद्ध में अमेरिका ने अपनी कई अहम और महंगी मिसाइलें खर्च कर दी। इनमें वो मिसाइलें भी शामिल हैं जो चीन जैसे बड़े देशों से होने वाले संभावित युद्ध के लिए संभाल कर रखी गई थी। स्पेन को नाटो से निलंबित किया जा सकता है। अमेरिका ईरान टकराव का असर अब नाटो में भी नजर आ रहा है। पेंटागन के अंदरूनी ईमेल में नाटो के सहयोगियों को जवाबदेह ठहराने के विकल्पों पर चर्चा हुई है। इन विकल्पों में स्पेन को नाटो से निलंबित करने जैसे कड़े कदम भी शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रूस ने 619 ड्रोन और 47 मिसाइलों से हमला बोला गया। हमले में दिनपिरो शहर को खास तौर पर निशाना बनाया गया। इन हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिका और चीन में टॉप डिफेंस वैज्ञानिकों की मौत और गायब होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये वैज्ञानिक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक हथियार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस रिसर्च और एडवांस्ड वेपन्स जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों में काम कर रहे थे। अमेरिका में अब तक 11 घटनाएं सामने आई हैं, जबकि चीन में 9 से ज्यादा वैज्ञानिकों की मौत हो चुकी है। इजरायल की वायुसेना ने लेबनान में ताबड़तोड़ हमले कर हिजबुल्लाह की तरफ से इस्तेमाल किए लॉन्चरों को निशाना बनाया है। दक्षिणी लेबनान के 3 इलाकों में वायुसेना ने हमला किया है। दक्षिणी लेबनान में फॉरवर्ड डिफेंस लाइन के नॉर्थ में डीर अल जहरानी और अल सामिया इलाकों में हिजबुल्लाह से जुड़े लॉन्चरों पर हमला किया है। शुक्रवार को ही ट्रंप ने 3 हफ्तों के लिए इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर का ऐलान किया था और एक दिन बाद इजरायल ने लेबनान पर हमला कर दिया।